आचार्य शोभा परियार कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश भाग 2। आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक विद्यालय राजेंद्र गुरुनगर महेशपुरा रोड जालोर। पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश। कल हमने बच्चों फर्स्ट भाग पढ़ा, आज हम सेकंड भाग पढ़ेंगे। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरे सिंह अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवताओं को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। स्वामी, बात यह है कि हमने सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई, यानी ये मीटिंग की, क्योंकि मैं छोटा हूँ इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ 4 खरगोश और भेजेंगे आपके भोजन के लिए। हम सब कुल 5 जने आपके भोजन के लिए आ रहे थे, पर मगर क्या करे, रास्ते में एक दूसरे सिंह आ गया और वो अपने गुफा से निकलकर हमें रोक लिया और उसने कहा, तुम किधर जा रहे हो? अपने भगवान को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरुक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। मैंने उस सिंह से कहा, हम तो अपने बासुरुक सिंह अपने स्वामी के पास जा रहे हैं, उनके भोजन के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरुक कौन? तब उसने कहा, यह बासुरुक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है? कि उसे पता नहीं है क्या, यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हारा राजा तो मैं हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। और उस दूसरे सिंह ने कहा, जो भी तुम्हें बात कहनी है मुझे कहो। बासुरुक चोर है और वो बासुरुक तो क्या चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाइए। एक खरगोश बासुरुक के पास जाकर उसे बुला लाए। और उस सिंह ने कहा, 4 तो मेरे भोजन के लिए यहीं रह जाए और एक जना जाकर उस सिंह को बुला के लाओ मेरे पास। मैं स्वयं निपट लूंगा और मैं खुद उससे निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा और हम दोनों क्या युद्ध करेंगे। जो युद्ध में जीतेगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ा के आपके पास आया हूँ। और उस खरगोश ने कहा, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। इसलिए महाराज आपके पास आने के लिए मुझे देरी हो गई, लेट हो गया। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे, कि अब आगे आपकी इच्छा है, जो मेरे साथ करना है वो आप कर रहे हैं। यह सुनकर बासुरुक बोला, ऐसी ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। तब यह बात सुनी तो बासुरुक सिंह ने कहा, ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। आज तो मैं उस दूसरे सिंह को मारकर उसका रक्त पीकर, यानी उसका खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हक तक सब मुझे मंजूर नहीं है, कि मेरे सिवा इस दूसरे सिंह का इस जंगल में मुझे रहना पसंद नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है। और खरगोश ने कहा, स्वामी, ये तो बात सही है, सत्य नहीं सही है कि स्वाभिमान यानी अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म होता है। आप जैसे वीरों का क्या धर्म है अपनी रक्षा के लिए। किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। किंतु वो दूसरा सिंह तो अपने दुर्ग में बैठा है, दुर्ग है ना, अपने किले में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था और वो अपने दुर्ग से बाहर आकर ही हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है, यानी दुर्ग यानी महल में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। जो दुर्ग में बैठा है वो शत्रु 100
शत्रुओं के बराबर माना जाता है। द्रुगहीन राजा दंतहीन सांप और मंदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। तो क्या द्रुगहीन यानी द्रुग में बैठा हुआ राजा, दंत यानी बिना दांत का सांप और मंदहीन हाथी कमजोर हाथी की तरह हो जाता है द्रुग में बैठा हुआ व्यक्ति। उसके प्रत्युत्तर में भासुरुक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। और भासुरुक सिंह ने कहा, तुम्हारी बात तो सही है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे, दुर्ग यानी किले के अंदर बैठे हुए हाथी को भी मैं मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए, यानी शत्रु को जितना जल्दी हो उसे खत्म कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। और उस भासुरुक सिंह ने कहा, मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश नहीं किया तो बाद में वह असंध्यायी रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। कि शीघ्र ही उसका नाश यानी शीघ्र ही उसको खत्म नहीं किया तो असंध्यायी यानी कठिन रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा वो। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। खरगोश ने कहा, स्वामी ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। यह कहकर खरगोश भासुरुक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। और खरगोश ने उस भासुरुक सिंह को उस जंगल में ले गया जहाँ उसने झुककर अपनी खुद की परछाई देखी ना, उस कुएं में, उस कुएं के पास ले गया भासुरुक सिंह को। वहाँ पहुंचकर वे बोला, स्वामी मैंने जो कहा था वही हुआ। और वहाँ पहुंचने पर खरगोश ने कहा, स्वामी मैंने जो कहा था वही बात सही हुई। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। मैंने कहा ना वो अपने दुर्ग में बैठा हुआ है, देखो आपको आते देखा तो ही वो अपने दुर्ग के अंदर क्या छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। और खरगोश ने कहा, आइए आपको मैं उसका चेहरा दिखा दूं। तो जरूर मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। और भासुरुक सिंह ने कहा, जरूर उस नीच को देखकर मैं उस दुर्ग के अंदर जाकर उसे मैं लड़ूंगा। खरगोश भासुरुक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरुक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई। वो जैसे वो दिख रहा ना, ये कुआ, ये तो इसके चारों मेरी दीवार बनी, इसे मेड़ बोलते हैं इस दीवार को। इधर पास में खरगोश बैठा है, ये शेर है। ये शेर देखो कुएं के अंदर देख रहा तो इसका खुद का चेहरा दिख रहा ना, इसे परछाई कहते हैं। कुएं के अंदर पानी के अंदर दिख रहा ना चेहरा शेर का, इसलिए वो इसे परछाई कहते हैं। उसने समझा यही दूसरा सिंह है और उस सिंह ने समझा कि यही दूसरा सिंह है। उसने अपनी परछाई देखी ना तो उसने सोच लिया कि पक्का यह दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा और उसने जोर से गरज के उससे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगुनी गरज सुनाई दी। और जैसे ही उसने गरज कर उसने कुएं के अंदर आवाज दी तो उसका उत्तर में कुएं से दुगुनी गूंज कर आवाज बाहर आई। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरुक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा। और उस आवाज को दूसरे सिंह की आवाज समझकर भासुरुक सिंह तुरंत उस कुएं के अंदर कूद पड़ा और कुएं के अंदर कूद गया और वहीं जल में डूबकर मर गया। और जैसे ही वो कुएं के अंदर छलांग मारी और कुएं में पानी था और उस जल के अंदर यानी पानी के अंदर डूबकर वो सिंह मर गया, वो शेर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया और खरगोश ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसे इतने खतरनाक शेर को भी हरा दिया। वहां से लौटकर वे वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। जब खरगोश ने अपनी बुद्धि से और चतुराई से काम लिया और उस भासुरुक सिंह को मार दिया और इसका समाचार सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उसने खतरनाक शेर से अपने जंगल को आजाद कर दिया, आतंक की शेर से। इसलिए वो अपने चतुराई से तब सभी वो नाचने लगे, जानवर प्रसन्नता से खुशी से।